हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10th आईजीसीएसई का फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं 2022 का 0625/42 मई जून। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर कोड लिख दिया 0625/42। सो इलेक्ट्रिक पावर्ड बाईसाइकिल। ठीक है, तो एक साइकिल है जो बैटरी से ऑपरेट होता है, उसके अंदर मोटर भी लगा है। व्हेन फुली चार्ज बैटरी कैन डिलीवर अ पावर। तो कितना पावर डिलीवर कर सकता हूँ? 600 वॉट। फोर टाइम कितना दिया है? 60 मिनट। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड इन बैटरी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है जी, बताओ? पावर इनटू टाइम ना। तो पावर है तुम्हारा 600, 3600 सेकेंड। ये वॉट इंटू सेकेंड में आ जाएगा 0000 6 36 7 में 3 18 21 गुड वॉट सेकेंड। किलो में करूंगा तो कितना आएगा? 1000 से डिवाइड कर लेना। 00 डिवाइड बाय 1000, तो ये किलो सेकेंड हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर लेंगे। 2160 किलो सेकेंड। 2160 किलो वॉट आवर में करना पड़ेगा, तो सेकेंड है ना, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3600 से आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्जन है, तो याद कर लेना। ये आपका वॉट सेकेंड में है, ये आपका किलो वॉट सेकेंड में है, और ये वाला किलो वॉट पर आवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका सेकेंड फॉर्म? क्या है? स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, या ईएमएफ। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ईएमएफ। ठीक है, सेकंड क्या है जी? फर्स्ट का सेकंड डी क्या है? और ईएमएफ लिखना था आपने, और एनर्जी लिखा। ठीक है ना मैडम, और लिख दीजिए, जितना चाहिए उतना लिखिए। और वोल्टेज। ठीक है, सेम ही बात है। बाईसाइकिल एज अ मोटर विद इलेक्ट्रिक इनपुट। तो इनपुट पावर कितना है? 240 वॉट 250 वॉट। कैलकुलेट द टाइम फॉर विच बैटरी कैन पावर द बाईसाइकिल। बैटरी कैन पावर द टाइम बनाना। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सर केमिकल एनर्जी होता है ना? हाँ, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी लिख सकते हो। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना? तो देखो, इनपुट पावर है कितना? हैज अ मोटर 250 वॉट, और बैटरी का पावर कितना है जी? 600 वॉट। तो टाइम बताना है। इनपुट पावर कैलकुलेट फॉर विच इट कैन ऑपरेट। तो ये टोटल एनर्जी है ना, बहुत सिंपल है। तो ये कैलकुलेट कर लो, एनर्जी कितना है टोटल? 216040 ना, इज इक्वल टू इसका पावर इनपुट कितना है? 250। तो कितने टाइम के लिए ऑपरेट होगा पता चल जाएगा। ये कैलकुलेट कर लो, तो T इज इक्वल टू 2160 डिवाइड बाई 250। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है, कितना सेकंड आएगा? कौन सा? ये वाला 216000 डिवाइड बाई 25, इतना सेकंड है। 8640 सेकंड। इसको डिवाइड बाई 60 करो तो मिनट में आएगा। कितना आता है? 144 मिनट। आवर में करना है तो 144 डिवाइड बाई 60, 2.4 आवर तक चलेगा साइकिल। ठीक है, लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो सी का देखो अभी क्वेश्चन। फर्स्ट का सी में क्या है जी? Consider the bicycle compared to a small motorcycle.
स्टेट 2 इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर बाय साइकिल क्या करेगा? ये पोल्यूशन फ्री है ना जी, हाँ नॉइज फ्री, फ्रेंडली नॉइज फ्री, सेकंड पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन बराबर है ना स्पेलिंग? हाँ और क्या है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सिर्फ दो ही चाहिए यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg ऑन बेंच, ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय कॉर्ड पासिंग ओवर अ पुल्ली, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। तो ऐसा एक टेबल है जिसके ऊपर एक मास रखा है, ये मास है 2 kg का, ठीक है। उसके ऊपर एक कार्ड ऐसा रखा है, ठीक है। इसका विड्थ कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे पुली के थ्रू वो पास हो रहा है ऐसे, ये नीचे मास को हैंग किया 3 kg, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है F, तो बताना है 2 kg मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे रिलीज कर दिया, ठीक है ना। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स F ऑन द 2 kg ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लेना है ना। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं इधर F, क्योंकि ये F ऊपर की तरफ है तो पीछे की तरफ T लगेगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू T टेंशन, तो ठीक है ना। तो दिया हुआ है जी मास F इक्वल टू क्या होता है M में, तो मास कितना दिया है? मास 2 kg ऑन द बेंच है ना, 2 kg, 2 kg का मास है इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया उसका 4, और ये T के बराबर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, तो आ गया ना 8 न्यूटन, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है आपका, ठीक है। इसी में बी पार्ट क्या है? कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 kg। तो 3 kg जो फोर्स है वो T के बराबर है, ठीक है। वो कितना है तुम्हारा? ये 8 न्यूटन है F, तो इसका A निकालना है तो निकाल सकते हैं, F ही निकालना है ना, तो 80 न्यूटन होगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे फोर्स ऑन 3 kg इज 8 न्यूटन। C क्या है? C का फर्स्ट में है सो दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट T इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, 3.2 है मीटर पर सेकेंड, V का वैल्यू। ऑब्जेक्ट हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है जी? V इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और अभी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए F इक्वल टू M है ना, तो F इक्वल टू M dV बाई dt। तो F का वैल्यू पता है 8, मास कौन सा मास को बताना है? मान लो ये वाला मास ले तो ऊपर वाला 2 kg को रिलीज किया, V पता है बताना है, टाइम कितना दिया है 0.8, कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 4, तो 3.2 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। यही शो करना था, समझा? यही शो करना है ना जी, मिला दिया, मैच करवा दिया, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करना, डिवाइड करना है। बराबर सॉल्व किया हूं, इसको 2 से कैंसिल किया तो 4 हुआ, 4 8 जो 32, 3.2। अच्छा वैसे यस मैडम। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कार्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड ऑन द 2 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका 2 kg का मास है, इसको ऊपर एक कार्ड रखा है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। एज 2 kg ऑब्जेक्ट मूव टू लेफ्ट हैंड साइड, अगर मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है F, ठीक है। कार्ड passes through a beam of light that is perpendicular to the card using the speed given in C, calculate the time for each card to
pass through the beam of light. A card of weight 2 centimeter is placed on 2 kg. The card passes through a beam of light which is perpendicular to the card. Using the speed in c, calculate the time for which card to pass through the beam of weight. सिंपल है. देखो ये स्पीड आ गया ना अपना v कितना है 3.2 मीटर पर सेकंड. तो इस स्पीड से इसके ऊपर लाइट गिर रहा है और इसका विड्थ पड़ता है 2 ना, तो डिस्टेंस पड़ता है 2 सेंटीमीटर. तो टाइम निकालना है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम. तो 2 इज इक्वल टू 3.2 इंटू टी. तो आ जाएगा बताओ 2 बाई 3.2. विड्थ ये आपका 2 सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में कर लो 10⁻². कैलकुलेट कर बताओ कितना आता है. 2 into 10⁻². कितना एक मिनट, वो करना है ना. भैया, टाइम निकालना है. हाँ हाँ. 3. ये 1.6 6.25 into 10 to the 6.25 10 to the power -3. 10⁻³ सेकेंड लिख लो. चलो नेक्स्ट थर्ड सॉल्व करेंगे. थर्ड का फर्स्ट देखो. इन फिगर सो वाटर इन अ रिवर मूविंग पैरेलल टू द रिवर बैंक एट 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो वाटर इन अ रिवर मूविंग पैरेलल टू द रिवर बैंक. ठीक है, ऐसे रिवर बैंक है तो वाटर फ्लो हो रहा है जी. ठीक है ना. क्या स्पीड है इसका 4 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है. A canoe traveling in the river, नीचे लिखा है. ठीक है ना. ऐसा एक सीप बना के बंदा स्टाइल में मस्त मजे से जा रहा है. एंगल 38 डिग्री बना रहा है. ठीक है. इसका स्पीड कितना है. वेलोसिटी ऑफ कैनोए इज 2.5 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू वाटर. ये आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर है. वाटर मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड द रिवर बैंक. समझा ना. ये रिवर है, इसका आपका दूसरा साइड है. ये फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकंड साइड, मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 38 डिग्री. कैनोए ट्रैवलिंग 2.5 वाटर हेड एन एंगल 38. डायग्राम. Draw a scale diagram to determine the corner resultant and state the scale you used. सिंपल है. तो देखो ये ऐसा मूव कर रहा है ना. कितना है इसका 2.5 है और ये कितना है 4 मीटर पर सेकंड. ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे. तो रिजल्टेंट क्या होता है इसका बताओ. इधर से गया तो ये ऐसे. रिजल्टेंट ये देता है ना, तो इसमें रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा. समझा. मान लो O से A गया, A से B गया, तो OA प्लस AB इज इक्वल टू OB रिजल्टेंट. तो ये आपका 4 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना. -2.5 इज इक्वल टू OB. तो कितना आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड. रिजल्टेंट इसका हो जाएगा. समझा. तो विच स्केल वी कैन यूज द वेक्टर एडिशन. ठीक है ना. तो स्केल इज वेक्टर एडिशन वी आर यूजिंग. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी बता दिया. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकंड. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या है. दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ना. समझा. मतलब मोस्टली थोड़ा सा ऊपर की तरफ है. समझा. वो साइड. ठीक है ना. हाँ, तो कैलकुलेट कर लेना ना. ऐसे लिख लो. ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है. तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना. तो डायरेक्शन लिख लो. डायरेक्शन इज इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. ऐसे करोगे फटाफट हो जाता है. सेकंड देखो. मास ऑफ कैनिस्ट इज, उसका मास कितना देखिए 65 kg. ठीक है. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². 1/2 एम कितना 2. एम है 65. वेलोसिटी कितना है 2.5 का स्क्वायर. ठीक है ना. तो एनर्जी आ जाएगा जी. बताओ कितना आया. कैलकुलेट करोगे बताओ. 2.5 इंटू 2.5 इंटू 65 ये आपका एनर्जी देगा. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जूल. कितना है बताइए. 203.125. 203 203.125
1 to 5 1 to 5, ये आपका जूल आ गया। फर्स्ट में देखो, फोर्थ का फर्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टू फीचर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर दैट आर नेसेसरी। ये आपका ग्लास और लिक्विड का थर्मोमीटर है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर लेनिनिटी, क्या करेंगे इसमें? इट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर व्हेन वी आर हीटेड ना। तो स्टेटमेंट 1 में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट 1, इट shows the rise in temperature। सेकंड क्या है? it also show fall in temperature। ठीक है, it also freezes। तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड इट कैन एग्जिस्ट इन ट्रिपलेट फॉर्म आल्सो। इट शो ट्रिपलेट फॉर्म आल्सो। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।